हेलो। तो दोस्तों आज हम हुडनी के अंदर बहुत बेसिक कर्मा रेंडर सेटिंग कैसे करते हैं और एक रेंडर इमेज कैसे निकालते हैं। तो रेंडर सेटिंग के बारे में हम जानेंगे, कुछ शेडर्स के बारे में हम जानेंगे। तो इधर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास लेआउट विपोर्ट का दिया हुआ है। जैसे एनिमेशन आप कर रहे हैं तो एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम करते हैं उससे रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो हम आज देखने वाले हैं वो है सोलारियस। इसके अंदर हम रेंडर कर्मा पे कैसे करते हैं, उसके अंदर मटेरियल कैसे असाइन करना है और क्या एक वर्कफ्लो होता है, बहुत क्विक अपन उसको देखेंगे। तो अभी मेरा एक ये लेआउट है, आप अपना खुद का लेआउट बना सकते हैं। तो जैसा मैं काम करना पसंद करता हूँ उसके हिसाब से मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ड्रॉप डाउन करें जियो नोड, ज्योमेट्री के अंदर हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे टेस्ट जियो टाइप करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और आप बॉक्स जैसे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं अभी एक ये कैरेक्टर है जो मैं ले रहा हूँ। आप इसका शेडर यहाँ से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं यूवी इसका बहुत प्रॉपर है। इनकेस अगर आपको यूवी अगर आपके इसमें नहीं है, आपको यूवी करना है, तो आपको यूवी प्रोजेक्ट नोड ये इधर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो सिलेंडर है, प्लेनर है, ये डिफरेंट टाइप के यूवी के प्रोजेक्शंस मिल जाएंगे आपको। यूवी क्विक्सेल है, यूवी लेआउट है, ये डिफरेंट टाइप के नोड्स हैं अबाउट यूवी। तो यूवी के बारे में अपन अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, एक रेंडर कैसे आउटपुट निकालें हुडनी के अंदर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ अभी इसमें ये टेक्सचर असाइन है यूवी वगैरह है, तो मैं यहाँ से भी हटा सकता हूँ। और मैं यहाँ पे क्लीन करके एक नोड है जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा को आप क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे, रिमूव एट्रीब्यूट्स के अंदर जाएंगे तो अभी कुछ भी डेटा नहीं है, ये साफ़ सुथरा है। और इसको मैं कर देता हूँ नल। तो ये मेरा कैरेक्टर है तो इसको मैं CH डाल देता हूँ। इस पे मेरे को टेक्सचर करना है और जो मैं चाहता हूँ वो टेक्सचर मेरे को इस पे साइन करना है, करेक्ट। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, एक ये ऑप्शन है कि आप इसके लेआउट को ऐसा बना लें। अब यहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर तो स्टेज के अंदर अपने को काम करना है। तो यहाँ पे लॉप इंपोर्ट अपने को चाहिए, लॉप नेट तो लॉप नेट के अंदर लुक एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो लॉप नेट के अंदर हम आते हैं तो अपने को क्या चाहिए, पहले इंपोर्ट करना है अपने को। तो इंपोर्ट सॉप इंपोर्ट, क्योंकि वो अपना कैरेक्टर है तो सॉप के अंदर आएगा सरफेस ऑपरेटर। तो ये कैरेक्टर है मेरा, तो ये मेरा कैरेक्टर आ गया। अब अपने को चाहिए मटेरियल लाइब्रेरी, तो ये आ गया अपना मटेरियल लाइब्रेरी। इसके बाद अपने को चाहिए लाइट, तो डोम लाइट मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। डोम लाइट के अंदर अपने को एक डिफ़ॉल्ट इसका काम करने का तरीका है, बट आप इसमें HDRI इमेज लगा सकते हैं। तो HDRI इमेज लगाने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ से आप यहाँ कुछ मैंने प्रीवियस ले के रखा हुआ है जो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ से HDRI इमेज ले लिया मैंने। एक कैम ले लेंगे हम, तो एक कैमरा। अब जो भी कैमरा लिया आप इस कैमरे का नाम शॉर्ट कैम, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। तो अपने पास आ गया कैमरा, आ गया लाइट, आ गया ऑब्जेक्ट, आ गया। अब आते हैं हम थोड़ा सा और आगे। तो इसके बाद अपने को चाहिए असाइन मटेरियल।
तो असाइन मटेरियल आप यहाँ से ना लेके आप सीधे मटेरियल नेटवर्क ले लें। यहाँ पे आपको एक मटेरियल नेटवर्क मिल जाएगा। इस मटेरियल के अंदर आप जाएंगे तो प्रिंसिपल शेडर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल शेडर ले सकते हैं। अब इस प्रिंसिपल शेडर को आप यहाँ से भी लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मटेरियल का पैनल मिल जाएगा। यहाँ पे भी ये सारे मटेरियल लिस्टेड हैं, आपको जो चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो मैं अभी इधर आता हूँ। अब इस प्रिंसिपल शेडर्स के अंदर क्या क्या है, प्रिंसिपल शेडर के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ लिस्ट है नंबर ऑफ़ मटेरियल्स प्रीसेट्स के। तो आपको जैसे जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को चाहिए ब्रिक्स है, क्ले है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्रिक्स ले लेता हूँ, तो अभी ये मटेरियल इस पर असाइन नहीं है। अभी असाइन करने के लिए आप यहाँ स्टेज नोड के अंदर जाके यहाँ असाइन मटेरियल का नोड भी लगा सकते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली खुद जनरेट कर देगा। उसका तरीका क्या है, आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक करके ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, या तो आप यहाँ पे भी जाएंगे तो ये रोबोटॉय जो आपको मिलेगा उसके अंदर आप इस मैश के ऊपर ऐसे डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो यहाँ ऑटोमेटिक ये देखेंगे आप असाइन मटेरियल का एक नोड कनेक्ट हो गया और यहाँ पे लिख के आ रहा असाइन मटेरियल। या फिर अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग ड्रॉप भी करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, तो असाइन मटेरियल सेम यहाँ पे भी वो नोड कनेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा है रेंडर सेटिंग, तो हम कर्मा पे करने वाले हैं। तो टैब प्रेस करें, कर्मा रेंडर सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो कर्मा रेंडर सेटिंग है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो रेंडर सेटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। जैसे रेंडर सेटिंग है, फिर उसके बाद आउटपुट जो पिक्चर है अभी EXR फॉर्मेट में होने वाला है। आप अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे पिक है, टिप है, EXR है और एक दो फॉर्मेट है। साइज़ जो 720 का है, GPU और CPU आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस हार्डवेयर का यूज़ करना है, GPU करना है या CPU करना है। रेंडरिंग के अंदर आएंगे। अब रेंडरिंग के अंदर सैम्पलिंग का कुछ ऑप्शन है। सैम्पलिंग जैसे अगर आप दूसरे किसी सॉफ्टवेयर को जानते होंगे तो सैम्पलिंग मतलब क्वालिटी से रिलेटेड, तो कितना सैंपल रखना है ये डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, कितनी क्वालिटी की इमेज चाहिए। तो आप अगर इसको इंक्रीज़ करते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली ये अपडेट योर रेंडर टाइम को इंक्रीज़ भी करता है। या तो अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये समय आपका रेंडर टाइम का बढ़ा देगा। फिर उसके बाद इमेज आउटपुट के अंदर आप जाएंगे तो गॉस फिल्टर लगा हुआ है, सम स्क्रिप्ट्स, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह दिया हुआ है, तो उधर अपने को ज़्यादा घुसना नहीं है, और घुस भी सकते हैं ऐसा नहीं है। आप लॉजिक ऐसे लगा सकते हैं कि इमेज आउटपुट मतलब इमेज की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे जो भी है वो सब दिया हुआ है। तो अभी जैसे डिफ्यूज़ मतलब RGB का इन्फॉर्मेशन जो होता है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन है, वॉल्यूम है, फॉग वगैरह है। ये अर्नोल्ड में भी सेम आता है, SSS है। अगर सब सरफेस स्कैटरिंग से, ये अगर आप ह्यूमन किसी कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, एल्बिडो है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेटिंग्स दिए हुए हैं, तो आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। पर इस मटेरियल के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो मटेरियल है ना, इस मटेरियल के अंदर मेरे को मान लो टेक्सचर चाहिए। तो टेक्सचर के लिए यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ओपेसिटी है। अगर आपके पास अल्फ़ा कुछ मैप है तो आप इस इमेज के साथ भी अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इधर आएंगे, जैसे ही आप टेक्सचर यूज़ करेंगे तो इस टेक्सचर के अंदर अभी ये डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ दिख रहा है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से टेक्सचर ले सकते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये चेंज कर देता हूँ, मेरे पास एक है टेक्सचर जो मैंने पहले डाला हुआ है। आप यहाँ से जाके आपके पास जो भी इमेज हो वो आप पिक कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ यहाँ पे है, मैं ये असाइन कर दिया मैंने। और यहाँ पे जाएंगे आप
तो यहाँ पे अभी कर्मा जीपीयू सेलेक्ट करना अपने को, और रेंडर जो आप कर रहे हैं कैमरे को लॉक करेंगे। फिर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं अपन। तो जो भी इमेज आपने लिया है वो इमेज अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब कितना छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा वो डिपेंड करता है इसके टाइलिंग के ऊपर। तो आप टाइलिंग जितना भी आपने रखा हुआ है, जैसे थोड़ा सा बाहर आते हैं हम, ऑब्जेक्ट इसके अंदर, तो अगर मैं यूवी क्विक सेल लगाता हूँ तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एक्चुअल में अभी ये इस तरीके का इसका यूवी है। तो आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहते हैं अभी जो आउटपुट आ रहा है, कैमरे के अंदर जाते हैं और कैमरे को मैं थोड़ा सा कुछ डाउन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर जो हमारा है ना मटेरियल के अंदर, इसके अंदर हमने भी ये टेक्सचर यूज़ किया है। आप डिफ़ॉल्ट इसका कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंसिपल शेडर, देखिए मेरे पास प्रिंसिपल शेडर है, मैं इसको डायरेक्ट असाइन कर देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट है एकदम, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद मैं अगर टेक्सचर पे जाता हूँ, इनेबल करता हूँ टेक्सचर, तो और जो भी टेक्सचर मेरे को चाहिए मैं यहाँ से पिक करता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को अभी ये चाहिए। अभी देखेंगे आप ना, ये बहुत छोटा छोटा टेक्सचर है यहाँ पे, यहाँ बहुत बारीक बारीक सा ये जो भी इमेज है, बहुत टाइलिंग उसका बहुत कम है। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट के अंदर जाके, जो मैं भी आपको बोल रहा था कि आप यहाँ से इसका टाइलिंग बढ़ा सकते हैं। तो इसका टाइलिंग आप जितना ज़्यादा या छोटा या बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हैं। यहाँ से इधर से फिर इधर अपन आएंगे, इधर भी अपन, या फिर आप जैसा है वैसा रहने दें, या फिर आपके पास जो भी इमेज हो, जैसे जो भी आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्सचर डाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्टेज के अंदर, लॉप नेट के अंदर। तो अपने पास क्या आ गया, कैरेक्टर आ गया। टेक्सचर अभी मैं डिसेबल करता हूँ, तो मेरे को अभी टेक्सचर नहीं चाहिए। तो टेक्सचर मैं अभी इनको बंद कर देता हूँ। आप बम्प लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी आप सबस्टेंस पेंटर से जो भी मैप्स लेके आते हैं, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको चेक ऑन करना है, यहाँ पे उसका पाथ देना है, करेक्ट। उसके बाद हम बम्प वगैरह है, सेटिंग्स वगैरह है, थोड़ा बहुत डिफ्यूज़, रिफ्लेक्शन, कोट, ट्रिपल एस, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट में। टेक्सचर नहीं अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये रेंडर करना है, तो ये मान लो मेरा आउटपुट है, मैंने एकदम बहुत बेसिक लाइट सेटअप किया हुआ। कर्मा रेंडर सेटिंग यहाँ पे हमने लगा के रखा हुआ है। दूसरा आपको एक और चाहिए, यूएसडी बेस ये रेंडरर है, तो आपको यूएसडी रेंडर आपको चाहिए रॉप, ठीक है। तो इसके अंदर आएंगे तो अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ करंट, आपको सीक्वेंस चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये करंट फ्रेम आपको रेंडर करके देगा। और क्या रेंडर करके देगा, जो यहाँ पे आपने सेट करके रखा है, यहाँ पे ये इमेज देगा, साइज़ ये देगा। तो जो सेटिंग्स आपने यहाँ किया है वो सेटिंग्स आपका रहेगा, और कितना फ्रेम रेंडर करना है आप यहाँ से इनेबल करके आप फ्रेम रेंज डाल सकते हैं। बट मेरे को एक फ्रेम चाहिए। और कहाँ पे सेव होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मिडिल माउस होल्ड करेंगे तो ये बताएगा कि किधर जा रहा है। फिर से आप मिडिल माउस होल्ड कर क्लिक करें तो वो आपका कमांड है जिसके थ्रू वो इमेज को सेव करने वाला है। फिर हम जाएंगे सीधे यहाँ पे आप कर्मा जीपीयू सीपीयू दोनों करके रख सकते हैं। तो अभी जो दिख रहा है आपको एक्चुअल में रेंडर ही है, तो इसको रेंडर टू डिस्क कर देंगे अपन। और ये रेंडर टू डिस्क बैकग्राउंड है, मतलब आप पीछे चाहते हैं रेंडर चलता रहे और आप मशीन को यूज़ कर सकें। तो
सजेशन ये है कि बड़ा कुछ है ऐसा रेंडर कर रहे हैं तो आप मशीन को थोड़ा सा रिलैक्स रहने दें, रेंडर टू डिस्क करें। तो एक फ्रेम रेंडर किया हमने और ये चल रहा है इधर। तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आया है। अब जो मेरा पाथ है वो कहाँ पे है, मेरे पाथ के अंदर मैं जाता हूँ, ये क्लास 18 के अंदर है। तो मैं इधर जाता हूँ, क्लास 18 के अंदर ये रेंडर नाम का एक फ़ोल्डर आ गया। अब आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको इंटर मारता हूँ तो ये फ़ोटोशॉप के अंदर खुल जाएगा। तो जो भी आपका दिख रहा था अभी सीन के अंदर, तो वो सेम आपको यहाँ पे प्लस अल्फ़ा ये रेंडर इमेज आपको मिल जाता है। अब दूसरा चीज़, अगर आपको ये बैकग्राउंड नहीं देखना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इस बैकग्राउंड के अंदर आएंगे तो डिस्प्ले यहाँ से आप बाहर के सीन को ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो था कि रेंडर कैसे करते हैं इमेज को कर्मा पे। मंत्रा इसका डिफ़ॉल्ट रेंडर है, पर ये थोड़ा फास्ट है और अच्छा आउटपुट है इसका।